9 बजे थी। बाहर मेरे साथ में मम्मी को लेके गया, नाश्ता करवाया, मेरे साथ चल रहे, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब कल नहीं लाते ना सफाई करने तो कोई दिक्कत नहीं थी, पेट ठीक था, मतलब ऐसे दिक्कत था ही नहीं, इसलिए लाया। मुझे लगा कि मैं पढ़ने चला जाऊंगा, फिर कौन लाएगा भाई, फिर कौन लाएगा, मैं जयपुर चला जाऊंगा, मेरे भर्ती आ रही, मैं जयपुर चला जाऊंगा, तो अभी मैं एक बार वापस देखा कर वापस घर भेज दूंगा पापा को, इसलिए साथ लाया। बाड़मेर हॉस्पिटल में मैं अनाथ नहीं हुआ हूँ, मेरे से पहले हजारों अनाथ हुए, मेरे से पहले कई अनाथ हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है। लापरवाही डॉक्टरों की है जो इनको भी छोड़ते हैं, घर पे दुकानें चला रहे हैं, घर पे सारा काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जब से इनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। मेरा नाम नखत सिंह है। मैं मेरी मम्मी को 1 महीना पहले यहाँ डॉक्टर खेताराम गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके आया था। तब चेकअप नॉर्मल हुआ, नॉर्मल पेट की सफाई की गई और कहा गया आप ठीक है, 1 दिन में फ्री कर दिया, 2 दिन रख कर फ्री कर दिया कि आप तबीयत ठीक है, आप जा सकते हो। 1 महीना दवाई चली, तबीयत बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल पेट दर्द हुआ, वापस लेके आया मैं। यहाँ मैंने डॉक्टर से मिला खेताराम जी से, तो कहा पहले सही हुई नहीं है, कुछ अंदर खून जमा है, दोबारा सफाई करेंगे, आप एडमिट कराओ। कल शाम को, कल दिन पूरा मैंने भागा दौड़ी में जांचें करवाई, कल शाम को एडमिट करवाया इनको। रात पूरी कुछ नर्सिंग स्टाफ ने देखा, भर्ती करके इनको रख दिया, नॉर्मल वार्ड में रखा। मैं तो वहाँ बेड था, मैं तो बेड सही था, एक बेड पे 4 लेडीज थी, कोई नॉर्मल था, सब तबीयत एकदम ठीक थी। मैंने कहा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहेंगे, कोई नहीं। और मैं यहाँ आया इसलिए आया क्योंकि बाड़मेर में भाई स्त्री रोग विशेषज्ञ खेताराम हैं, डॉक्टर खेताराम हैं, उनको मैंने कल पूछा, मैंने कहा कि तबीयत वापस खराब हुई है, सही सफाई नहीं हुई है, अगर कोई दिक्कत हो तो मैं जोधपुर एम्स लेके जाऊँ, आप मना कर दो। तो मुझे कहा कि पहले मैं छुट्टी में था, अब मैं बैठा हूँ, आप कराओ, मैं कर दूँगा। मैंने कहा पक्का, तो पक्का। रात पूरी कोई चेकअप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जांचें कल पूरी जांचें करवाई, सब करवाई, जांचें वांचें सब उनको फाइल पूरी दे दी, सब जांचें दे दी, जो नॉर्मल सफाई के लिए ब्लड की जांचें, सब जांचें दे दी, सब। कोई की जरूरत बाहर से करवाई, अंदर से कह रहे थे 3 दिन से आएगी, तो बाहर से करवाई, सारी चीज़ें बाहर से करवाई। सुबह आए, सुबह हुआ, सुबह उनको कहा भाई एक एक्सरा करवाना है, एक जांच और करवानी। तो जांच तो कहाँ आएगी, मैं अंदर गया तो अंदर 3 दिन में जांच मिलेगी, आप बाहर करवा दो, हाथों हाथ दे देंगे। बाहर गया, बाहर जांच करवाई तो आ जाएगी घंटे भर में। 9 बजे थी। बाहर मेरे साथ में मम्मी को लेके गया, नाश्ता करवाया, मेरे साथ चल रहे, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब कल नहीं लाते ना सफाई करने तो कोई दिक्कत नहीं थी, पेट ठीक था, मतलब ऐसे दिक्कत था ही नहीं, इसलिए लाया। मुझे लगा कि मैं पढ़ने चला जाऊंगा, फिर कौन लाएगा भाई, फिर कौन लाएगा, मैं जयपुर चला जाऊंगा, मेरे भर्ती आ रही, मैं जयपुर चला जाऊंगा, तो अभी मैं एक बार वापस देखा कर वापस घर भेज दूंगा पापा को, इसलिए साथ लाया। कल जो चीज़ें हुई, कल सुबह आज सुबह जब 9 बजे तब डॉक्टर वो जब करके वापस आए, तो मैंने नर्सिंग स्टाफ था वहाँ, कोई डॉक्टर नहीं था। एक आए थे कमला मैडम, राउंड निकाल के चले गए। मैंने कहा कब होगी इनकी सफाई, तो खेताराम जी अभी आए नहीं है, आएंगे। मैंने कहा कब आएंगे, तो उनको टाइम मिला, आएंगे, आज आएंगे तो आज आएंगे, निकल आएंगे तो कल आएंगे। तो मैंने कहा कल तक तो अपने नॉर्मल है, मैं जाऊँगा नॉर्मल रख के क्या करेंगे, तो अभी आज बात हुई तो आज आएंगे। तो मैंने कहा डॉक्टर से बात कर देना, पिछली बार भी आपने, मुझे पता है कि डॉक्टर ने नहीं की, आपने की है, स्टाफ ने नॉर्मल की है, सही नहीं हुआ है, आप कर देना, तो हम बात कर देंगे। आ गई, फिर इनकी तबीयत, इनको एक इंजेक्शन लगाया, मेरे काफ़ी साल अंदर थे, इंजेक्शन लगाया नॉर्मल वार्ड में, जहाँ एक बेड पर 2-3 लेडीज रहती, नॉर्मल वार्ड में इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद इंजेक्शन जैसे लगा रहे थे ना, लगा कर जैसे इंजेक्शन लगाया, वो बेहोश हो गए, चक्कर आया, बेहोश हो गए। उन्होंने कहा भाई मेरे सांस नहीं आ रही। तो वो मुझे लेडीज़ वार्ड के अंदर, बहुत लेडीज डिलीवरी वार्ड में अंदर नहीं जाने देते। मुझे फ़ोन आया, मैं बाहर खड़ा, मुझे गार्ड धक्के दे रहा है कि आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा अंदर बेहोश हो, तो आपको ले जाना हो तो बेहोश को लेके जाओ, अंदर नहीं जाने देते। फिर भी मैं गया, मैंने बात क्या दिक्कत है, तो अभी देखती है। आधा घंटा तक वो बेहोश रहे, घंटा भर, मानो घंटा भर बेहोश रहे, 1 घंटा। फिर मैंने वहाँ वापस जाके नर्सिंग स्टाफ से समझो हैं, तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसे नहीं रुके तो आप इंसानियत कुछ रखो, आप ड्रिप लगाओ इनको, तो इनको एक एक्सरा करवाना है। तो मैंने एक्सरा लेके जाऊँ, तो कैसे लेके जाऊँ, तो चेयर व्हील पे लेके जाऊँ। अब उनकी तबीयत तो खराब, चेयर व्हील पे तो बैठे, नीचे ऊपर उठाऊँ नीचे गिर जाए, तो मैंने कहा ड्रिप लगाओ। उन्होंने 1-1.5 घंटे बाद एक ड्रिप लगाया, ड्रिप लगाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर ड्रिप लगाया कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो अभी देखते हैं, रुको। फिर एक नॉर्मल नर्स आया, उसने कहा दोबारा अभी क्या करते, फिर एक इंजेक्शन लगाया, नॉर्मल ड्रिप, वापस ड्रिप लगाया, तबीयत खराब हो गई ज़्यादा। फिर जय वहीं नॉर्मल वार्ड उसी बेड पे जय लेके आए, ऑक्सीजन लगाई इन्होंने, क्योंकि पहले इन्होंने ड्रिप लगा रहे थे, दिक्कत सांस नहीं आ रही थी, दिक्कत सांस की, सांस नहीं आ रही थी इंजेक्शन की वजह से।
जे लगा रहे थे नॉर्मल बेड पे। वहाँ नॉर्मल बेड पे इन्होंने नर्सिंग स्टाफ ने इलाज शुरू किया 2 घंटा। और मुझे जांचे के लिए कह दिया, जय जांच आप बाहर लेके आओ। मैं जांच बाहर लेके गया, खून पतला पड़ चुका था, खून पानी हो चुका था, बाहर जांच नहीं की। तो मैं बाहर से स्टाफ लेके आया, मेरे पैसे मैं दूंगा, बेहोश है तो चल भाई मेरे साथ, और उनसे एक अपन सैंपल लाते हैं, फिर जांचे हाथ और देते, तबीयत खराब है। जैसे मैं वापस गया तो अब जांचें नहीं करनी, अब आप जेल ओपन, आप ब्लड लेके आओ। मैं ब्लड वहाँ लेके गया, वहाँ ब्लड में 1 घंटा मुझे खड़ा रखा। भाई मैचिंग वाला नहीं है, ये वो नहीं है, मैच नहीं हो रहा, मैचिंग के लिए बोला, मैच करेंगे, आधा घंटा लगेगा। मैंने ब्लड वालों से वहाँ नर्सिंग स्टाफ का नंबर लेके बात कराई, मैंने कहा अर्जेंट है, तो अभी टाइम लगेगा। पीछे जो ऑपरेशन नर्सिंग स्टाफ ऑपरेशन, वहाँ मैडम आई, उससे पहले मैं वहाँ खड़ा था, तब मैडम आई, कमला मैडम, मेरी आंखों के सामने सबको बोला कि सब आप स्टाफ की लापरवाही की वजह से हुआ, सब आपकी लापरवाही की वजह से बोला। तब जब ऑपरेशन थिएटर में ले गए, तब तक ये खत्म नीचे हो चुके खत्म हो चुके थे। तब ऑपरेशन थिएटर पे लेके गए, और तब मैं वहाँ ब्लड के लिए 1 घंटा पर खड़ा रहा, 1 घंटा पर खड़ा रहा। लेकिन मैचिंग जो फॉर्म जमा कराना पड़ता है ना कि भाई इमरजेंसी में सफाई होगी तो ब्लड की जरूरत पड़ेगी, वो मैं 1 दिन पहले भी आ चुका था, क्योंकि मैंने कहा 1 दिन पहले आ चुका था, भाई इमरजेंसी में जरूरत हो तो मुझे दे देना। फिर भी मुझे घंटा वहाँ कर रखा। फिर वहाँ से फ़ोन आया कि आप इधर आ जाओ। मैं दौड़ के वहाँ वार्ड में आया, तब वहाँ चारों डॉक्टर आदमी खत्म होने के बाद लास्ट पे मुझे बहलाने फुसलाने के लिए खेताराम, कमला मैडम, ऑपरेशन वाले मैन, सब पांचों के पांचों इंसान खत्म हो जाए, बाद में वहाँ खड़े है सिर्फ बहलाने फुसलाने के लिए, ताकि जे आवाज नहीं उठाए और चुपचाप घर ले जाए। अब आपकी क्या मांग? मेरी मांगे जे है, जो इनकी लापरवाही है, जिनको मैंने आंखों से देखा है, उनकी कड़ी से कड़ी ऐसी नहीं है। बाड़मेर हॉस्पिटल में मैं अनाथ नहीं हुआ हूँ, मेरे से पहले हजारों अनाथ हुए, मेरे से पहले कई अनाथ हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है। लापरवाही डॉक्टरों की है, जो इनको बीच छोड़ते हैं, घर पे दुकानें चला रहे हैं, घर पे सारा काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। जब से इनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, मेरे 2 छोटे भाई हैं, एक 8 साल का, एक 6 साल का, एक बच्ची है। अब जब तक पूरी की पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई चल रही है। तो आप